जय हिंद साथियों। आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो वैल्यू रहता है वो कैसे निकाला जाता है। साथियों हम देखते हैं सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री यही है। साथियों हम इसको बताते हैं 0 1 0 1 2 3 4 है। साथियों इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, सब में 4 से डिवाइड करते हैं। साथियों 4 से डिवाइड करने के बाद सब में रूट लगा देते हैं। साथियों ऐसा करने से देखते हैं हम क्या होता है। साथियों इनका वैल्यू हम देखते हैं तो 0 हो जाता है। साथियों 0 में 4 से डिवाइड करना है 0 तो 0 होगा। साथियों इनको देखते हैं तो 1 का 1 और इसका √4 का 2 हो जाएगा। साथियों इसको अगर हम काटते हैं 2 1 जा 2 2 जा तो साथियों 1 रूट से निकल जाएगा, अर्थात ये √2 हो जाएगा। साथियों इसको जब देखते हैं तो हम देखते हैं √3 तो रह जाता है, 4 बाहर निकल जाएगा और साथियों इसका तो कट के 1 होता है और 1 का 1 होता है। अब हम देखते हैं साथियों sin 0 का वैल्यू इसी तरह से निकाला जाता है। साथियों हम देखते हैं sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 और sin 90 का वैल्यू 1। साथियों अब हमें cos थीटा का वैल्यू निकालना है तो साथियों इधर से हम पलटा देते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा और cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। और साथियों cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और साथियों हम जानते हैं sin θ/cos θ tan θ होता है। साथियों जब 0/1 करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। साथियों इन्हें जो सॉल्व करते हैं 1/2 √3/2 तो हम देखते हैं साथियों 1 गुना √2 होता है 2/√3 होता है। साथियों ऊपर 2 ऐसे हम देखते हैं ये हो जाता है 1/√3। इस तरह से हम देखते हैं tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। साथियों sin θ/cos θ करते हैं तो 1/√2 साथियों हम देखते हैं 1 × √2/√2 × 1 कट जाता है। साथियों इनका वैल्यू 1 हो जाता है। साथियों इसी तरह हम देखते हैं √3/2/1/2 और हम देखते हैं साथियों √3/2/2। साथियों यहाँ देखते हैं तो हम देखते हैं √3 बचा तो tan 60 का वैल्यू √3 हो जाता है। अब साथियों 1/0 हम जानते हैं साथियों ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू हम नॉट डिफाइंड कह सकते हैं। साथियों नॉट डिफाइंड। अब हम देखते हैं साथियों cot θ का वैल्यू तो साथियों cos θ/sin θ हम करते हैं 1/0 करते हैं तो साथियों ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
साथियों इधर से इसका वैल्यू हम रख सकते हैं, √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। साथियों इसको पलटा देते हैं तो कॉट का वैल्यू आ जाता है। अब हम देखते हैं साथियों सेक 30 का। साथियों cos थीटा को 1/sec थीटा लिखते हैं, 1/1 तो साथियों ये तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साथियों cos थीटा को पलटाते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। साथियों इन्हें पलटाते हैं तो ये √2 हो जाएगा। साथियों इन्हें पलटाएंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और साथियों जब cos को पलटाते हैं 1 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। साथियों मतलब cos थीटा को पलटाते हैं 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसी तरह साथियों हम देखते हैं इधर से इसका वैल्यू आता है तो हम देखते हैं ये तो नॉट डिफाइन, मतलब अपरिभाषित भी बोलते हैं डिफाइन। साथियों यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, ये √2 हो जाएगा। साथियों इसका वैल्यू 2/√3 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साथियों इस तरह हमने देखा कि इस वैल्यू को ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू किस तरह फाइंड किया जाता है और याद रखने का कुछ